अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे आज यहाँ पर नौजवानों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये लोग अपनी जिम्मेदारी समझकर आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने के लिए आए हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है गुलबर्गा को संभालना, गुलबर्गा नॉर्थ हो साउथ हो जो भी है हमको संभालना है। इसीलिए आप लोगों का सब मिलजुल के ये काम करना ज़रूरी है हमारे लिए। आप सबका सपोर्ट रहा तो ही इंशाल्लाह ताला मैं जीत कर आऊँगी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो काम भी हमारी गवर्नमेंट आई तो और अच्छे से कर सकेंगे हम लोग वो काम। आप कांग्रेस पार्टी ये जो स्कीम्स लाई है ये नौजवानों के लिए भी काफ़ी अच्छी स्कीम है। 3000 रुपये जो ग्रेजुएट बच्चे बैठे हुए हैं घर में जॉब नहीं है उनको 2 साल तक उनको दिए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जब तक वो लोग कांग्रेस पार्टी उन लोग के जॉब के मसले भी हल करेंगी और बच्चियों को लड़कियों को भी दिए जाएंगे पैसे, ये जो हर मंथ एवरी मंथ 3000 रुपये और जो डिप्लोमा होल्डर है वो लोगों को 1500 रुपये और जो इलेक्ट्रिक का बिल है वो 200 यूनिट हर महीना फ्री होगा। और मैं तमाम नौजवानों से ये गुजारिश करती हूँ कि आप लोग अपने डटकर इस बीजेपी का मुकाबला हमको करना है। आप लोगों का साथ, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह ताला हम कामयाब ज़रूर होंगे। शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने का और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का बहुत बहुत। गुलबर्गा शहर को इत्तेहाद रखने के लिए अपने क्या कुर्बानियाँ दिए हैं वो आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो नौजवान बैठे हुए हैं वो 20 साल से लेकर 30 साल के नौजवान हैं, जिसमें से मैं सबसे पहले आपके सामने रखूँगा हमरुसलाम साहब ने अपनी सियासत का शुरुआती सियासत जो है 1974 से आपने गुलबर्गा शहर में शुरुआत की थी। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा उसके अंदर, क्योंकि 1974 से आज जो आप उम्र में हैं वो हमारे जो बुजुर्ग थे वो लोग हमरुसलाम साहब के साथ जुड़ने के बाद गुलबर्गा शहर में इत्तेहाद कायम हुआ है। इसमें से ना कोई 74 दिखा है, ना कोई 78 देखा है, ना कोई 72 देखा है। बड़े अफसोस की बात रही, लेकिन मरहूम हमरुसलाम साहब ने दिलेरी का काम करते हुए तमाम नौजवानों को जिस तरीके से, जिस अंदाज में कानूनी कार्रवाई करते हुए अपना वक्त लगाते हुए रिहाई का मामला पेश आया था, ना बल्कि सिर्फ गुलबर्गा में 17 लोग, ऐसे कई लोग थे जिसमें से एमएस मिल से मेरे 2 साथियों को भी लेकर गया था। आपको मालूम है हमारे असलम बाजे साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें से आज वो साथी एक हमारे सऊदी में हैं और एक साथी यहाँ पर हैं जो लैब टेक्नीशियन का काम करते हैं। उनको इस अंदाज में मारा गया था, अगर वो आप देखते आपको मालूम होता कि गुलबर्गा शहर को किस तरीके से अमन में कायम रखने में हमरुसलाम साहब ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई। यहाँ पे बैठे हुए नौजवानों को पता नहीं है कि हमरुसलाम साहब ने अपनी 40 से 45 साल जिंदगी, सियासी जिंदगी जो रही, सिर्फ और सिर्फ कौम के लिए, इत्तेहाद के लिए, मिल्लत के लिए आपने पूरे कुर्बानियां देते हुए हमने देख आज मोहतरमा कनीज फातिमा साहबा हमारे बीच में जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमरुसलाम साहब ने कौम और मिल्लत को इत्तेहाद बाकी रखने के लिए आपने जो कुर्बानियां दिए थे वो मैं नहीं समझ सकता जितना मोहतरमा कनीज फातिमा साहबा समझ सकते हैं। यह आपके बीच में जो आए हैं सियासत में, यह आपके बीच में जो लाए गए हैं सियासत में, ये गुलबर्गा का इत्तेहाद और मिल्ली इत्तेहाद जो गुलबर्गा के शहर के ताजीर, उलमा इकराम, सियासी लोगों ने कोशिश कर मोहतरमा कनीज फातिमा साहबा को 2018 में जो है एक एमएलए सीट देकर आपने अवाम के बीच में भेजा था। आज हमारे बीच में जो एमएलए बनकर बैठे हुए हैं वो आपके और हमारे बुजुर्गों ने भारी अक्सरियत से 64,000 वोट देकर कामयाब किया था। मैं पिछला जो बता रहा हूं इस वजह से बता रहा हूं कि नौजवान साथियों को पता होना चाहिए कि हमारे बड़ों ने क्या कुर्बानियां दिए हैं इस मुल्क के लिए और हमारे शहर के लिए। कुछ नौजवान साथी हैं जो अपने मफाद के लिए आज बीजेपी में जाने से भी जरा भी कतरा रहे नहीं, जरा भी नहीं शर्मा रहे, बस ऐसे ही चंद अपने शौक के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद है जो नौजवान भटके हुए हैं, बेशक आज भी गुलबर्गा शहर में हमारे उलमा इकराम और ताजीर लोग और जितने हमारे साथियां जो सियासियां बैठे हुए हैं ये तमाम जानते हैं कि किस तरीके से नौजवानों को अपने अपने वार्डों में लेकर उनके जहन साजी कर उनको समझाकर कि कांग्रेस की सरकार आना कितना बेहद जरूरी है इस रियासत के लिए और मोहतरमा कनीज फातिमा जितना कितना जरूरी है। हमरुसलाम साहब ने अपना सियासी सफर जो चालू किया था उसके अंदर
आपने बहुत सारे तकालीफ को देखा, बहुत सारे ऐसे हालात को देखा गुलबर्गा शहर में, लेकिन कभी वो कौम और मिल्लत के लिए जिस तरीके से डटे रहे, उसका सबूत जो है आका दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत नबी का जो जलसा कायम किया है अल्लाह कमरुल इस्लाम साहब ने, आज भी आपके सामने वो मौजूद है। आपका नजरिया, आपकी सोच यही रही, आपकी सोच यही रही कि मेरी कौम को अगर एक परचम के तले लाना है, इत्तेहाद और मिल्लत को मजबूती से जोड़ के रखना है, क्यों ना मैं आका दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत नबी का जलसा हर वो हलके से, हर वो इलाके से जो है एक जगह मुस्लिम चौक पे कायम कर कर, आज भी कई ऐसे जलसे हुए हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में कई जलसों को देखा होगा, वहां पर खतरा हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, झगड़ा हुआ है, लेकिन आका दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरजमीन पर रहमतुल आलमीन ने और रहमतुल आलमीन बनाकर जो अल्लाह ने हमारे बीच में भेजा था, पुरसुकून जलसा आज तक भी मनाया जा रहा है। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि गुलबर्गा शहर में किस तरीके से अमन कायम रखना है। यह आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि अपने दोस्तों को आप समझाएं कि आपको अपनी रियासत में जो इंतखाबात हैं उस इंतखाबात का क्या अहम रोल रखना है। आज से पहले वहां पर दो एस्पिरेंट थे, शिवकांत महाजन और चंदू पाटिल। आज दोनों ऐसा लग रहा है कि एक वालिद के दो बच्चे हैं, दोनों आजू बाजू मिलकर फिर रहे हैं इस तरह का। और हमारी कौम में फूट डालने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं, लेकिन मुझे गुलबर्गा शहर के इत्तेहाद के ऊपर, मिल्लत के ऊपर पूरा भरोसा है। जिस तरीके से आप यहाँ पे जमा हुए, उसी तरीके से 10 तारीख के दिन भी भरपूर पोलिंग करेंगे इंशाल्लाह। और 13 तारीख के दिन जैसा असलम बाजे साहब ने कहा कि हम खुशियां मनाएंगे, मैं ये चाहूंगा मोहतरमा कानिस फातिमा साहब को खुशियों के जरिए से आका दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद की महफिल बिठाई जाए। मैं तमाम लोग यहाँ जो मौजूद हैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और खुशी इज़हार करता हूँ कि आप यंग नौजवान लोग एक विजन रखते हुए एक फैसला किए हैं कि वो आज मैडम की सदारत में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन होंगे, क्योंकि विजन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है नौजवानों में, क्योंकि ये कौम के लिए आप अपना एक मकसद बना के आए हैं। क्योंकि जो मुझे ये लगता है कि आपको वो समझ आई है, वो सोच आई है कि 40 साल कमर साहब ने जिस हिसाब से मुत्तहिद यूनाइटेड गुलबर्गा रखे थे और मैडम ने 5 साल आप वो ही आगे लेके बरकरार रखते हुए रखना चाह रहे हैं, इसलिए आप ये फैसला करके आज मैडम की सदारत में हमारे गौस मक्ती मोड़ कॉर्पोरेटर साहब के निगरानी में आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन हो रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है जब ऐसे नौजवान फैसले लेते हैं जो इस शहर का, इस देश का, इस स्टेट का मुस्तकबिल है। तो मैं तमाम लोगों को, या डाइस पे जितने भी लोग बैठे हैं सीनियर कायदीन, उनकी तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए ये ज्वाइनिंग का प्रोग्राम आगे लेके चलता हूं। मैं बोलने क्या ज़रूरत है, आप देखे होंगे बचपन में हम चाचाडल पे, मुस्लिम चौक पे जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काटते करते देखते थे, तो उसमें से एक माशाल्लाह एक शख्सियत देखा था मैं, तो वो थे कमर सुल्लाम साहब। जब उतना होश नहीं थी सियासत क्या है क्या नहीं बोल के, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई कहे तो भी क्या मालूम, गर्व से हम बोलते थे कि हमारा एक आदमी है उसका नाम कमर सुल्लाम है बोल के बोलते थे। आज हमारे बीच में नहीं है, ये गलत मत समझो, कमर साहब मौजूद है, हम उनको मार रहे, अपने हालात से मार रहे। कमर सुल्लाम साहब जब दंगे फसाद हुए थे, जब उन्होंने मार्केट मस्जिद से जब निकले थे, क्या बोल के निकले थे, उनकी नीयत को अल्लाह बेहतर जानता। उस हालात में यही नीयत करके निकले थे, ऐ अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ हूँ तेरे फजल करम से हूँ, मैं क्या भी नहीं कर सकता अल्लाह, तू जैसा बताएगा मैं वैसे राह पे चलूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको ऐसे मुकाम पे अता करे अल्हम्दुलिल्लाह। और नेशनल ग्राउंड में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्रोग्राम होते थे। मैं जो देखा, मेरी अपनी सोच की तरह बता रहा हूँ, मैं किसके से बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मेरे दिल की बात बता रहा हूँ। मैं कमर साहब को जो देखा, मैं उनकी अच्छाई बयान कर रहा हूँ। लोग बहुत कुछ बोलते, दुनिया का काम ही है बुरा बोलना है, अरे अच्छाई भी बयान करो भाई, अच्छाई भी बयान करो, अच्छाई कब तक छुपाओगे।
अच्छाई को दबाने के लिए तो ये सियासत चल रही है, इनो बुरे हैं, उनो बुरे हैं, उनो बुरे बोल के। अच्छाई जिसमें है उसको मजबूत करो भाई, उनको मजबूत करो। कमर साहब मौजूद है बल्कि मैं आया हूँ। हकीकत है आज मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं आपसे खुशी नहीं हुई, कमर साहब के घर पे आया मेरे को बहुत खुशी हुई। क्यों? कमर साहब की मेरे को याद आई, इसलिए मैं क्या मालूम अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, आप ये मत देखिए, कमर साहब को जिंदा रखिए। कमर साहब इंसानों के दिल में मौजूद है। अभी हमारे को उतना नहीं मालूम कमर साहब के बारे में, पुराने लोगों से पूछिए जो कट्टे पे बैठते हैं चाय बीड़ी पीते हुए, उनको पूछिए कि कमर साहब क्या शख्स थे, उन्हें क्या किया है, उन्हें क्या बोलते मालूम। कमर साहब कुछ ना करे ना करे, कमर साहब हमारे लिए बहुत काफी थे, कमर साहब हमारे लिए बहुत काफी थे। आज कमर साहब थे वो हालत हमको नहीं मालूम थी, कमर साहब जब थे ये हालतें नहीं मालूम थी। कमर साहब जैसा चले गए ये लोग क्या मालूम बिल के बाहर आ गए, बिल के बाहर आ गए। जब कमर साहब थे ये लोग ऐसा डर के बैठते थे, यकीन नहीं मानते हम, मैं खुद देखा सो, जो मैं देखा वो बोल रहा हूँ, रियलिटी सही हकीकत। कमर साहब बहुत अच्छी शख्सियत थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाइए। कमर साहब की एक ही अदा अच्छी थी, नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। आज ये लोग नबी का नाम निकालने की कोशिश कर रहे, बहुत सी साजिश चल रही है, हमको नहीं मालूम, मालूम है तो जो बड़े हैं उनको मालूम है, और हमारे उलमा भी है, उलमा को भी मालूम है जो हालात चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उलमा को भी मालूम है कि इंशाअल्लाह ताला हाथ को वोट पहले से देते आते हैं। और हमारे अम्मी से पूछे, हमारे अब्बा से भी पूछे, नहीं बेटे ये हमको नहीं मालूम, हमको तो सिर्फ क्या मालूम है, कांग्रेस को मालूम है, जो फर्स्ट में रहता है कांग्रेस। डैश पे बैठे हुए हम और आपके हर दिल अजीज़ हमारी माँ मैडम कनीस फातिमा जी, वाहिद अली फातेह खानी जी, हमारे हफीज़ भाई कुरैशी, मोहम्मद रफ़ीक मत्तेमोड़ो, असलम बाजे साहब, जैदुल इस्लाम साहब, और सबके डायनामिक आदिल सुलेमान सेठ साहब, मोहम्मद रफ़ीक साहब माइनॉरिटीज़, और तमाम मेरे दोस्त अहबाब, नदीम साहब, और इस जो टीम आई हुई है ये टीम के रुए नवा हमारे इरफान कुरैशी साहब, हमारे सदरू साहब, हमारे सोहेल भाई साहब, ये तमाम मिलकर मेरे साथ गुफ्तगू की और उसी के साथ एक मुद्दा उठाया। भाई हमने इधर उधर जाने का फैसला किया था और कुछ लोग बच्चे जा रहे थे, लेकिन यहाँ जो माहौल चल रहा है इस गुलबर्गा नॉर्थ में, जो माहौल बना रही है बीजेपी पार्टी, इसके साथ साथ इसको देखते हुए, इस माहौल को देखते हुए, इन लोगों की स्पीच को देखते हुए मेरे नौजवान साथी ने मैडम कनीस फातिमा जी के आवाज पे लब्बाई कहने के लिए रेडी हो गए। मैं भी इनको बताया, हमारे अलहज मरहूम डॉक्टर कमरुल इस्लाम साहब ने जो मुहिम बनाई थी, अकेले ही निकले थे, लेकिन उनके साथ लोग जुड़ते गए, कारवां 40 साल कारवां बनता गया इसमें। और उसके साथ साथ हमारे माँ जी मैडम कनीस फातिमा जी ने इसी डोर को संभालते हुए 2018 में लोग के दरमियान आने के बाद उसी तरह कमरुल इस्लाम को जिस तरह चाहत रखते हुए, कमरुल इस्लाम को जोश और होश में जो ना आगे बढ़ते हुए, वोटिंग की तादाद बढ़ाते हुए कमरुल इस्लाम को जिस तरह जिताया था, उसी तरह मेरी मां मैडम कनीस फातिमा जी को भी जिताया है। ये गुलबर्गा नॉर्थ है, ये कमरुल इस्लाम की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये कोई आयरे गहरे की लल्लू पंजू की नहीं है। कमरुल इस्लाम इस गुलबर्गा नॉर्थ को कमरुल इस्लाम ने सजा के गया है, लेकिन इसकी डोर अभी कुछ बाकी है, बाकी कुछ कामें हैं, बाकी कुछ सजाना है, वो मैडम हमारी मां कनीस फातिमा को दे के चले गए। और बराबर उसी इसके लिए ये खाली मैडम कनीस फातिमा ने उस शेर दिल
इंसान की बीवी मैडम कनीज फातिमा शेर नहीं है यहाँ के गुलबर्गा नॉर्थ के कुछ लोग। अरे बेसिक काम करने का काम है, ग्राउंड लेवल काम करने का काम है कारपोरेटर्स हजरात का। हम बराबर आगे बढ़ के चढ़ के ग्राउंड लेवल में पहुंचकर हर एक जो जिस तरह वोट लेने के लिए हम एक एक डोर को जाते थे, कैंपेनिंग करने के लिए एक एक डोर को जाते थे, इसी तरह हम लोग एक एक डोर को जाके एक एक घर को जाकर उनके जो जो काम है इंशाअल्लाह ताला बराबर उस कामों को पूरा करेंगे। बराबर खमरुल इस्लाम के जो जो बचे हुए काम थे उस काम को हमारी मां मैडम कनीज फातिमा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत संजीदगी से इस गुलबर्गे को माहौल को बराबर चैन और अमन के साथ रखते हुए इस 5 सालों में लेके चलते आए हैं। लेकिन हमारी मां के इस 5 सालों में बहुत सारे दिक्कतें आए। हर धर्म के, हर कास्ट का, हर धर्म का, हर कास्ट का खून मिला है इस मिट्टी में। हर धर्म का, हर कास्ट का खून मिला है इस मिट्टी में। क्या इनके बाप का गुलबर्गा नॉर्थ थोड़ी है? क्या इनके बाप का गुलबर्गा नॉर्थ थोड़ी है? मैं इतना कहते हुए अपनी जगह लेता हूं। अल्लाह। जैसा खमरुल इस्लाम साहब ने उस टाइम कहा था उसी को जो है ना आपने 5 सालों में लेके चला है। आज इसलिए आपके साथ इस सभी नौजवान जो है ना आपके साथ 100 की तादाद में आपके साथ जुड़ रहे हैं। ये आप ही की निगरानी है और आप ही की जो है ना ये एमएलए जो आप कारनामे किए हैं, आने वाले वक्त में आप इंशाअल्लाह ताला इससे ज्यादा करने की हम उम्मीद रखते हैं। जो लोग आपके इस घर से जुड़ रहे हैं, हमारा एक ही मकसद था, यहाँ पर अहमद साहब गवाह हैं, वाहिद अली फातेह खानी साहब गवाह हैं। हम जो है ना 3-4 जने मिलकर जब हमारे मरहूम क़ायद खमरुल इस्लाम साहब की तदफीन होने के बाद हम तीनों जाकर बैठकर ये फैसला किए कि खमरुल इस्लाम साहब का घर जो है ना आबाद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ने जो है ना वो बराबर जो है ना इस कौम को जो है ना सलाम करना चाहिए नॉर्थ की कि ये उजाला ही रखा और रोशनी रखा है इस घर को। ये हम वादा किए थे, अहमद साहब गवाह इस बात के कि हमको खमरुल इस्लाम के साथ भी, खमरुल इस्लाम के बाद भी आज के जो नौजवान जो नारे लगाते हैं उसी को हमको साबित करना है। 10 मई को इंशाअल्लाह ताला जो आज आप लोग जो वीडियो देखकर जो जुड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह पूरी कौम जो है ना, पूरी जो भी सेकुलर लोग हैं वो पूरे जो है ना आपके साथ जुड़ेंगे, ये पूरे नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के इंशाअल्लाह ताला। और इतनी मेजोरिटी से आप जीतेंगे, अक्सरियत से आप जीतेंगे कि 10 मई को जो है ना आप तमाम लोग अपने घरों से निकाल के वोट देकर 13 मई को इंशाअल्लाह ताला इस शहर गुलबर्गा में जो है ना जश्न मनाएंगे। जय हिंद, जय कर्नाटक।